बिलियन पे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप लोग सैलून का बिजनेस कर रहे हो तो कैसे आपको मार्केटिंग का प्लान बनाना है, फ्रेंचाइजी मॉडल में कब जाना है, कैसे फ्रेंचाइजी की आपको तैयारी करनी है और देखो कितना टर्नओवर आपके पास होना चाहिए फ्रेंचाइजी मॉडल में जाने के लिए। अगर आप सैलून का बिजनेस कर रहे हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, तो एटलीस्ट पर मंथ आपके पास 6 लाख रुपए का रेवेन्यू मिनिमम होना चाहिए। अगर आपको फ्रेंचाइजी बांटनी है, फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर जाना है, उसमें भी आपका नेट प्रॉफिट 30 से 40% के करीब होना चाहिए, तभी आप फ्रेंचाइजी मॉडल में जा सकते हो। क्योंकि देखो ऐसा बिजनेस ओनर, अगर आप खुद प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, खुद अच्छा पैसा नहीं बना रहे हो, आप दूसरे को फ्रेंचाइजी कैसे बांटोगे। आज इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा फ्रेंचाइजी के स्टेप्स, प्रोसेस कैसे जाना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, पूरे सॉल्यूशंस इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी 5 से 6 लाख का टर्नओवर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होने चाहिए 5 एम्प्लॉयज मिनिमम। उनमें से एक आपको मैनेजर रखना है जो उन 4-5 लोगों को मैनेज करेगा। आप देखो सैलून बिजनेस ओनर्स के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मार्केटिंग की। एक चीज को माइंड में हमेशा रखना कि जो सैलून का बिजनेस होता है ना, वो ऑफलाइन होता है ना कि ऑनलाइन। आपके पास कस्टमर ऑफलाइन मार्केट से आता है। अब यहाँ पे आपको चाहिए लोकल एसईओ। काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे पेड एड चलाते हैं, फेसबुक पे चलाते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, जगह जगह मार्केटिंग कर देते हैं। बट उसमें होता क्या है, अगर दूसरे स्टेट का, सिटी का बंदा आपको देख रहा है तो लोग आपको देख रहे हैं, व्यूअरशिप आपको मिल रही है, बट रेवेन्यू कितना है? 0। रेवेन्यू कैसे आएगा? जब आपका 5 किलोमीटर के रेडियस में, 10 किलोमीटर के रेडियस में कस्टमर आपको दिखेगा। उसको हम बोलते हैं लोकल एसईओ। उसके लिए होता है गूगल मैप बिजनेस सबसे बेस्ट है। यहाँ पे गूगल रिव्यूज करो, प्रोफाइल बनाओ और उसको बूस्ट करो। ये लोकल एरिया में आपको अच्छा प्रमोशन देगी। इंस्टाग्राम के भी टूल्स आते हैं लोकल एसईओ के लिए, फेसबुक के भी टूल्स आते हैं लोकल एसईओ के लिए। लोकल एसईओ पे आपका 100% फोकस होना चाहिए। अनलेस एंड अनलेस आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे कोई कोर्स बना के बेच दिया तो ऑनलाइन कोर्स बेचा, ऑनलाइन कोर्स बेचोगे तो ऑनलाइन सेल्स आएगी, तो आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर आता है एम्प्लॉयज को टिकाना। देखो एम्प्लॉयज को अगर आपको टिकाना है तो आपको उनको ईयरली, हाफ ईयरली इंसेंटिव देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने किसी एम्प्लॉय को शुरुआत में ट्रेन करते गए और 1 साल बाद, 2 साल बाद छोड़ के चला गया, कंपटीशन के पास चला गया, तो आपके लिए दिक्कत है। तो आपको हमेशा अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव देना है ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, और इट मस्ट बी ऑन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ट्रैक कैसे करनी है वो इस वीडियो में आगे बताऊंगा। देखो आप क्या कर सकते हो, टोटल प्रॉफिट का 5% हर महीने अपने मैनेजर को दो और उसमें से अलग 3% जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इससे आपके एम्प्लॉयज भी मोटिवेट रहेंगे कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी है, और आपका मैनेजर भी मोटिवेटेड रहेगा कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल रही है। तो वो लोग ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, एक्स्ट्रा भागते हैं। अब देखो फ्रेंचाइज सेल करने के लिए ना, अगर आपको इस इंडस्ट्री में जाना है तो आपके पास पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए, PR जिसको बोलते हैं। क्योंकि देखो फ्रेंचाइजी में जब सैलून इंडस्ट्री में आप उतरोगे तो वहां पे आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री का बिजनेस है ना कि प्रोडक्ट। तो आप पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करते हो, PR कैसे कराते हो, उस पर कितना एक्सपेंस करते हो। अराउंड पर्सनल ब्रांडिंग और PR पे पर मंथ 50,000 रुपीज तक का आपको बजट बना के चलना है। क्योंकि देखो PR, पर्सनल ब्रांडिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। मार्केटिंग ब्रांडिंग इट्स लाइक अ ब्लड। जैसे बॉडी में खून कंटिन्यूसली चलता है ना, वैसे मार्केटिंग, ब्रांडिंग, PR अगर आपको फ्रेंचाइजी में उतरना है तो कंटिन्यूसली चलते रहने चाहिए। फिर देखो मॉडल्स कौन से चूज करने चाहिए। एक होता है फोफो, फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। सैलून इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट मॉडल होता है कोको, फोको। ये मॉडल्स इतने अच्छे नहीं होते, ना कि प्रॉफिटेबल होते हैं। काफी सारे रिसर्चेस भी हुई, डेटा भी निकल कर आए, उनमें मैंने पढ़ा कि जो कोको थे और फोको थे वो इतने प्रॉफिटेबल, स्केलेबल नहीं रहे, जबकि फोफो अच्छे से प्रॉफिटेबल भी रहे, स्केलेबल भी रहे। बस आपको अच्छे मैन पावर, ट्रेनिंग, सपोर्ट, सॉफ्टवेयर, फीडबैक सब कुछ अपने फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड करना है ताकि वो प्रॉफिट्स बना पाए। अगर देखो आपका फ्रेंचाइजी आपसे कोई बेनिफिट नहीं उठा रहा है, मतलब कोई ऐसा आप उसको सिस्टम नहीं दे रहे हो, प्रोसेस नहीं दे रहे हो, ब्रांड नेम नहीं दे रहे हो, टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हो, प्रोसेस नहीं दे रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट नहीं दे रहे हो, कंटिन्यूसली नए प्रोडक्ट्स का इनोवेटिव कुछ नहीं बता रहे हो, तो वो आपके साथ लंबे समय तक नहीं टिकेगा। आप कितने एग्रीमेंट्स कर लो, एंड में डिस्प्यूट होना ही है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है। देखो विदाउट फीडबैक सर्विस इंडस्ट्री के बिजनेस ग्रो नहीं हो सकते। आपको क्या करना है, कस्टमर के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप का एक्सेस रेडी रखना है कि जैसे ही कस्टमर फुट इन करा, उसका डेटा आ गया, जैसे ही कस्टमर वापस जाएगा, आपका जो भी एम्प्लॉय जिसने सर्विस दी है, हो सकता है फेस क्रीम की दी हो, फेस वॉश की दी हो, या जो भी हेयर कटिंग की दी हो, तो वहाँ पे वो फीडबैक लेगा कि सर आपने सर्विस दी ली थी,
इतना पैसा दिया था, इतना टाइम लगा, आपके फीडबैक्स क्या है, 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, और कंटिन्यूसली उन फीडबैक्स को मॉनिटर करो। जिस एम्प्लॉय के हर फीडबैक में 10 आउट ऑफ 10 आ रहा है, उसका इंसेंटिव अच्छा रखो। जिसकी 5 आउट ऑफ 4 आउट ऑफ आ रहा है, उसको हटाओ सिस्टम से, और जिसका 6 या 7 है, उसको इंप्रूव करो, जिससे वो भी 10 आउट ऑफ 10 तक पहुंचे। और देखिए, फ्रेंचाइजी में जाने के लिए ना आपके पास बिजनेस के अंदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, KRA शीट्स, SOPs, मैनुअल्स, IPRs, ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। प्लस सॉफ्टवेयर रखो, कस्टमर का डेटा एंट्री रखो, क्योंकि आपके पास हेड ऑफिस में पूरा डेटा आना चाहिए कि मेरे पास 100 आउटलेट है, 50 आउटलेट है, 10 आउटलेट है, उन पे कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितना रेवेन्यू हो रहा है, कितने कस्टमर की फीडबैक अच्छे है, कितने कस्टमर की फीडबैक खराब है, कितनी अपसेलिंग हुई है। ये सारा डेटा आपको मदद करता है डिसीजन लेने में। देखो, मैकडॉनल्ड्स के पास आज 47,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। हेड ऑफिस में पूरा डेटा जाता है। जो भी आप परचेज करते हो ना, जो भी आप खरीदते हो, पैसा देते हो, तो वो सब कुछ देखते हैं कस्टमर बिहेवियर को देखते हुए। एक कस्टमर आ रहा है, उसने कितनी बार परचेज करा, जो आपका नंबर, फोन नंबर वो एंटर करते हैं ना सिस्टम में, डोमिनोज वाले, KFC वाले, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये सब लोग हेड ऑफिस में डेटा भेजते हैं, वहाँ पर टीम बैठती है और आपके नंबर से ट्रैक करते हैं कि ये पर्सन, ये कस्टमर एक महीने में कितनी बार आ रहा है, कितनी बार ऑर्डर दे रहा है, कितने वॉल्यूम का ऑर्डर दे रहा है, क्या क्या बाय कर रहा है। तो उस डेटा की मदद से एनालिसिस करते हैं किस आइटम को प्रमोट करना है, किसकी ऐड चलानी है, किसकी नहीं चलानी, कैसे कंपनी को आगे लेके जाना है। और आपको अपना पूरा धंधा वाइट में चलाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कैश में धंधा चला के मैं फ्रेंचाइजी में जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। एक सिटी में आप क्लैश का ब्लैक में धंधा कर सकते हो। जब आप कैश में डील करते हो तो गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती, बट जब आपके पास वो ट्रैकिंग सिस्टम खत्म हो गया तो आप ये सोचो गवर्नमेंट आपको ट्रैक नहीं कर पा रही, अब अपनी फ्रेंचाइजी को ट्रैक कैसे करोगे। तो आपको अपने पूरे बिजनेस मॉडल को एक तो वाइट कैश में लाना पड़ेगा कि ये पूरी ट्रांजैक्शन या तो ऑनलाइन हो या अकाउंटेबल हो, जिससे आप भी देख पाओ। तो जितने भी बिजनेसेस होते हैं, कंपनीज होते हैं, वो सबसे पहले अपने अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, जिससे वो कैश के धंधे से हटके, ब्लैक के धंधे से हटके वाइट के बिजनेस में आ सके और उसमें प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर पाए। सब पॉसिबल है आज के टाइम में। आज रिलायंस, टाटा, बिरला सलून्स, बहुत सारी कंपनीज, ब्रांड्स इस समय हिंदुस्तान में एक्सपेंशन कर रही है बिजनेसेस के अंदर वाइट कैश फ्लो की मदद से, मतलब प्रॉपर टैक्स सिस्टम को फॉलो करके, जिससे वो लोग टैक्सेस भी बचाते हैं, प्रॉफिट्स भी सेव कर पाते हैं और वो एक अच्छा ROI भी कमा पाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको सैलून की फ्रेंचाइजी में जाना है, फ्रेंचाइजी के रिलेटेड कोई भी क्वायरी है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट बिलियनबिट पे विजिट करिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हमारी टीम डिटेल में आपको हर कमेंट का आंसर करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे ही मैं नई इन्फॉर्मेशन और वीडियो चैनल पर लेकर आऊंगा, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग इतने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।